आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग है कि जैसे 5 है तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसके आगे, ठीक इसके आगे वाला। जैसे 6 है, 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 7, या फिर इसके पहले वाला क्या है 4, तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5, 5 का 6, 6 का 7, इस तरह से। तो हर किसी भी नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, सीधे एक ऐड कर देंगे। जैसे हमें 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए तो हम क्या कर लें, 4 में एक ऐड करने से आता है ना। 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में, हमें नंबर्स तो पता नहीं है, हमें रैंडमली यहाँ पर हम कोई नंबर लेट नहीं कर सकते है ना। तो हम यहाँ पे नंबर क्या लेट करेंगे, कोई भी नंबर लेट कर लीजिए। लेट द नंबर बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि नंबर क्या है, एक्स है, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, एक्स में एक ऐड कर देंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए क्या करना है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका क्या करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो जो प्रोडक्ट है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो इन्होंने बोला है कि 306 है। तो फिर क्या होगा, ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 निकाला है हमने, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 306 की इक्वल हो जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना। हमें लास्ट में क्या बोला गया, फाइंड द इंटीजर्स। हमने नंबर हमने लेट किए x, यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते थे, नंबर हमने लिखा है, आप चाहो तो इंटीजर लिख सकते हो। तो हमने जो इंटीजर सेलेक्ट किए हैं वो क्या लेट किए, x और x प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालना है। तो पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x को क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, और इक्वल क्या है 306। 306 को लेफ्ट साइड में लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। अब देखिए इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। अब इसके हम फैक्टर करते हैं। हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हमें फैक्टर, हम किसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 306 के। तो 306 को फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर करने का आसान तरीका क्या है, इसके साथ में आप 1 लेट कर लो। हमें दोनों नंबर का जो सम है ना वो कितना चाहिए, यहाँ पर मिडिल टर्म में कितना है 1 है। तो अगर दोनों नंबर, जो दो नंबर हम यहाँ से निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करके जो दो नंबर हम निकालेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो हमने पहले यही दोनों लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको जरा 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा, है ना। और इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना रहना चाहिए, 306 ही रहना चाहिए। लेकिन जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिडिल टर्म का नंबर मिलना चाहिए, या फिर डिफरेंस करने पे मिडिल टर्म का नंबर आया। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मिडिल टर्म में तो क्या है 1 है। चलिए एक बार इसको और डिवाइड करिए। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। तो इसको हम 3 से डिवाइड करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट ना
306 ही रहना चाहिए, बस हमें वो देखना है। तो ठीक है, लेकिन अभी मिडिल टर्म नहीं आया, इन दोनों को सम करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, नहीं आया। हम फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 3 से। तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा, 3 7 जा, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना दोस्तों। हमें जो है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो जितने से डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर को उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, 306, है ना। तो इस तरह से अब देखिए, अगर मिडिल टर्म इन दोनों को ऐड करने पर मिडिल टर्म आ रहा है, चेक करेंगे इन दोनों को ऐड करने से मिडिल टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो क्या दोनों का डिफरेंस करने पर मिडिल टर्म आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है भाई। 18 में अगर 17 और 18 का डिफरेंस क्या है, 1 का है, तो मिडिल टर्म हमें मिल रहा है 1। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब देखिए x² प्लस इसको हम लिखेंगे 18x माइनस 17x माइनस 306। अगर ये दोस्तों, अगर आपको फैक्टर करना, इस तरह से बड़े नंबरों का फैक्टर करना ना आता हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन लेते हैं x प्लस 18, और यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है और 17 कॉमन है। तो क्या बचेगा, x प्लस, देखिए 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, यहाँ से 17 का डिवाइड करके देख लीजिए, 17 1 जा 17 और 13, 17 8 जा, है ना, 17 8 जा, तो ये आ रहा है। इसको देख करके फैक्टर कभी मत करें, कभी मत लिखें, यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आ भी रहा है कि नहीं। अगर आप इसको देख के नहीं लिख रहे हो तो आपको मालूम पड़ता जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। भाई जब मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमें पता तो चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, और अगर आप इसको देख के यहाँ लिख रहे हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओके, x प्लस 18 फिर से कॉमन हो जाएगा, ये क्या बचेगा, x माइनस 17। अच्छा, उधर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है ना, इक्वल 0 लिखते रहेंगे। अब देखिए 2 फैक्टर हो गए ना, तो अब दोनों को 0 कर दो, x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 18। इसको 0 करेंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। हमने जो नंबर है ना उसको हमने x लेट किया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू हम ले लेंगे, x की वैल्यू हमने लिया क्या, x इज इक्वल टू ले लिया हमने 17, है ना। तो एक नंबर क्या हो गया, 17 हो गया, दूसरा नंबर क्या है 17, मतलब x प्लस 1 क्या होगा, तो 17 प्लस 1 क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो एक नंबर 17 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 18। अब देखिए ये हम इसको क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए हम x की वैल्यू 17 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, देयरफॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या हो जाएंगे, 17 एंड 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, किसका प्रोडक्ट करना है, टीनाज एज, है ना, 5 years एगो एंड 10 years लेटर। टीना की जो 5 years पहले एज है और 10 years बाद की जो एज है उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, क्या है, 16 है, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है टीना की एज क्या है। देखिए 5 years 5 साल पहले टीना की एज क्या है पता नहीं है, और 10 years लेटर 10 साल बाद टीना की एज क्या है वो भी पता नहीं है। अगर इनमें से कोई एक एज पता हो जाए तो हम दूसरी एज निकाल सकते हैं ना, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 16 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए
हम क्या करेंगे, टीना की एज को लेट करेंगे, प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ टीना, या फिर ये लिख सकते हैं टीनाज प्रेजेंट एज, है ना, PBX। हमने लेट कर लिया कि जो टीना की प्रेजेंट एज है ना वो क्या है, X है। तो अब जैसे आज किसी की एज, आज जैसे किसी की एज 18 ईयर है ना, तो 5 साल पहले क्या होगी, है ना, 5 साल पहले क्या होगी 13, मतलब 5 इसमें कम कर देंगे तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी। और अगर कहे कि 8 साल बाद एज क्या होगी, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 8 साल बाद एज आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या है, X है, तो हम 5 साल पहले की एज पता कर सकते हैं। देयरफॉर टीनाज एज 5 ईयर्स एगो मीन्स पहले, तो क्या हो जाएगी, अभी अगर करंट में प्रेजेंट में एज क्या है, X है, तो 5 साल पहले क्या होगी, जैसे अभी एग्जांपल बताया 18 में क्या कम कर देंगे, 5 साल पहले की एज निकालना है तो 18 में 5 कम कर देंगे। वैसे यहाँ पे क्या है, X में 5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड अब देखिए 10 साल बाद टीनाज एज 10 ईयर्स लेटर। अब देखिए 10 साल के बाद क्या हो जाएगी एज, X + 10 हो जाएगी। अगर आज एज किसी की 5 साल है तो 10 साल बाद क्या होगी 15 साल, मतलब 5 में 10 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर करंट एज प्रेजेंट में एज क्या है, X है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी X + 10। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, किसका, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, X - 5 इंटू X + 10, है ना। 5 साल पहले और 10 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट है वो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये 16 के इक्वल कर देंगे इसको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, X - 5 इंटू X + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, x इंटू एक्स x² + 10x - 5x, ठीक है, माइनस 5 इंटू 10 क्या होगा, -50 इक्वल टू 16। तो x² ये 10x - 5x क्या होगा, +5x और -50 और 16 को लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -50 और -16, उधर क्या होगा 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x² + 5x -50 और -16 कितना होगा, -66, उधर क्या होगा 0। अब देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 66 है, किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 11 6 जा 66। तो अगर इसके फैक्टर हम मान लें 11 और 6 होंगे, तो इन दोनों का सम करने से कितना आएगा, 5 तो आएगा नहीं, लेकिन दोनों का डिफरेंस 5 जरूर है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x² + 11x - 5x - 66 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x, तो क्या आएगा x + 11, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या होगा -5, क्या आएगा x + 11, उधर क्या होगा 0। x + 11 कॉमन फिर से हो जाएगा, दोनों में है, x + 11 क्या है, दोनों में है, तो x + 11 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x - 5, है ना। ये इसके दो फैक्टर हमने कर लिए, क्या आ गए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, x + 11 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -11, और एक बार x - 5 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब देखो ये जो -11 है, x हमने क्या लेट किया है, एज, टीना की एज कभी नेगेटिव नंबर में नहीं हो सकती है ना, ये क्या है -11 आ गया, तो किसी की एज -11 नहीं हो सकती है। क्या कभी हम ये बोलते हैं क्या कि मेरी एज -15 है, आपकी एज -18 ईयर्स है,
ऐसा तो नहीं बोलते ना, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो फिर x की वैल्यू क्या लेंगे 5, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एज ऑफ टीना क्या हो जाएगी 5 ईयर्स। यही आंसर है हमारा। ओके, तो आइए दोस्तों चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे ये डॉट 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 डॉट, मतलब ये √6 आपका कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, यहाँ पे आप इनफाइनाइट भी ऐसे डाल सकते हो, ये इनफाइनाइट टाइम रहेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए हम ये √6 है, हम इसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या लेट करेंगे, कुछ लेट कर लेंगे और फिर उसी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने इसको सपोज दैट इसको हमने x लेट कर लिया, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टाइम, तो इसके बाद देखिए इस स्क्वायर रूट को, ये जो फर्स्ट ऑर्डर में स्क्वायर रूट है ना, ये इस स्क्वायर रूट को हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो कैसे ब्रेक होगा, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर साइड क्या होगा, बाहर साइड का सबसे बाहर स्क्वायर रूट है, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस, और बाकी ये सारे टर्म लिख देंगे, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पर ये जो x हमने x, देखिए इस 6 को छोड़ दीजिए, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एज इट इज है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है, x के इक्वल है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो सर 6 जो है 1 2 3 4, यहाँ तो 4 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो ये कैसे x हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे 4 टाइम x नहीं है, यहाँ पे x जो है ना 4 टाइम तो हमने लिखा है, आप चाहो तो 5 टाइम लिखो, लेकिन यह है कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम लिखा हुआ है, ऐसा आप मत देखिए, ये इनफाइनाइट टाइम है, आगे भी डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब √6 करके लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि ये x है ना, तो हम इसको हम x लिख सकते हैं, ये क्या है, x है, x के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस, और ये क्या हो गया पूरा x, क्योंकि इसको हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, सारे दोनों टर्म अपनी साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 6 के फैक्टर करेंगे, हमें इसको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 6 किसके टेबल में आता है, 3 के, 3 2 6 है ना, 3 और 2, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल क्या होगा, 0। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, क्या आएगा x माइनस 3, और यहाँ पे कॉमन क्या है 2, क्या आएगा x माइनस 3, और इक्वल क्या है 0। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है, तो फिर से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2,
उधर क्या आएगा 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो दोनों को 0 करेंगे, x माइनस 3 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इसको जब 0 करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो x की एक वैल्यू क्या हो गई 3 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करना था, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। देखिए रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे जो लॉन्गर साइड होती है, जो लॉन्गर डायमेंशन होती है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो शॉर्टर डायमेंशन होती है, छोटी डायमेंशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर लॉन्गर, है ना, देन द अदर। तो अगर इन दोनों डायमेंशन में कोई एक डायमेंशन पता चल जाए तो हम दूसरी डायमेंशन निकाल सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेथ को लेट करेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, ठीक है ना। तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 21, है ना। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो अदर साइड है, रेक्टेंगल में दो ही साइड होती है, एक साइड बड़ी होती है, लॉन्गर साइड होती है, और एक शॉर्टर साइड होती है। तो यहाँ जो लॉन्गर साइड है ना, शॉर्टर साइड से क्या है 21 ज्यादा है, 21 क्या है ज्यादा है। तो रेक्टेंगल की जो शॉर्टर साइड है उसको हमने x सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप ब्रेथ ना लिख करके आप शॉर्टर साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिख किया x, तो जो लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी, तो x प्लस 21 हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द डायगोनल इज लॉन्गर देन बिगर साइड। देखिए रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं डायगोनल, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर लेंथ को L से डिनोट करें, ब्रेथ को B से, तो जो डायगोनल होगा वो क्या होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कहां से आया दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये डायगोनल है। रेक्टेंगल का क्या है, ये डायगोनल है। इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है L है, और ब्रेथ क्या है B है। ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए इतने को देखिए, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हाइपो यहाँ पे डायगोनल के फॉर्म में है, तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे लेंथ के फॉर्म में है, और परपेंडिकुलर क्या है बी के फॉर्म में, ब्रेथ के फॉर्म में है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब ये जो फार्मूला है कहाँ से आया, यहीं से आया है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले लेंथ क्या है, हमने लेंथ लेट की है x प्लस 21, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो क्या लेट की है x। ये तो डायगोनल की लेंथ हो गई ना। अब देखिए आगे इसमें क्या बोला है, जो डायगोनल है वो लेंथ वाली साइड से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है x प्लस 21 प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 27, ठीक है। और ये देखिए दोनों इक्वेशन में दोनों डायगोनल की वैल्यू है, मतलब दोनों ही डायगोनल की लेंथ है, तो हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा x प्लस 21 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 27। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब तक ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए जब भी कभी स्क्वायर रूट का
स्क्वायर रूट में कोई नंबर होता है और हम उसको स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर से स्क्वायर रूट हट जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कहाँ से आया? ये क्लास 8 में आपने पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट को हम पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1/2। और जब स्क्वायर करोगे इसको तो आपको पता है कि पावर और पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की पावर 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 1/2 में। तो क्या आ जाएगा? 2 कैंसिल तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 21 प्लस ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जा 14, 2 जा 28 और 4 28 4 32 और 2 2 जा 4 और 3 7। देखिए 729 आ गया। 729 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 27। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? ये एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस ये कितना हुआ? 21 2 जा 42 एक्स और ये 441 प्लस 441 और इधर क्या बचेगा? 729 प्लस 227 इंटू 2 54 एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, और कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 42x है और ये 54x है। इस 54x को हम इधर लाइए, 54x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? 42x माइनस 54x। ठीक है, और प्लस 441 है प्लस 441 और ये 729 को इधर लाइए लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा माइनस 729 इक्वल टू उधर क्या बचेगा? 0। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये 42x और माइनस 54x क्या बचेगा? 8 50 और 4 8 4 12 माइनस 12x है ना। और ये 441 और 729 कितना होगा? माइनस कर लेते हैं। 729 441 918 और ये 12 में 4 8 और ये 6 में 4 2 क्या आ जाएगा? 2 माइनस 288 है ना। उधर क्या बचेगा? 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ इसके साथ कोई नंबर तो है नहीं तो हम सीधे फैक्टर किसके करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है यहाँ 2 पार्ट में और उसके लिए हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन वो 2 फैक्टर हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? 228 की हेल्प से। तो इसके 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे? 24 और 12। देखिए -12 चाहिए तो जो नंबर बड़ा है उसको माइनस साइन दे दो, दूसरे को प्लस दे दो। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12x है ना और माइनस 288 इक्वल टू 0। दोस्तों अगर आपको इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर निकालने नहीं आते हों तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। आप कितने भी बड़े नंबर का फैक्टर निकाल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है? x। क्या बचेगा? x माइनस 24 और यहाँ पे कॉमन क्या है? 12 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा? x और जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 2 जा 24 12 4 जा। देखिए आ गया। कभी भी दोस्तों इसको देख करके यहाँ मत लिखिए, क्योंकि अगर गलत हो रहा होगा, आपका फैक्टर सही नहीं जा रहा होगा तो आप जान नहीं पाओगे और आप गलत कर दोगे। तो इसको करके देखिए आपका ये वाला आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप इसको देख के लिखोगे तो कभी सही नहीं कर पाओगे।
तो x माइनस इक्वल 0, एक्स माइनस 4 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर से कॉमन हो गया, x माइनस 24 क्या आएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 24, और जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी -12, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये जो x है ये क्या है, हमने क्या लेट किया था, x को रेक्टेंगल की ब्रेथ को लेट किया था। x की वैल्यू -12 हम नहीं लेंगे क्योंकि ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम इस वैल्यू को लेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी 24। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 24, और ये क्या है सेंटीमीटर है बेटा कि 21 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में यहाँ दिया हुआ है तो जो ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में आएगी। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो एरिया के लिए लेंथ चाहिए, तो अभी लेंथ निकालना पड़ेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब देखिए